हाय बच्चा लोग, हाउ आर यू? फाइन है, ठीक है। देखो पिछले लेक्चर्स में डायमेंशनल एनालिसिस के यूजेस देखे थे अपन ने। यूजेस 1, यूजेस 2, यूजेस 3 क्या थे जरा रिपीट कर। पहला यूज था कि उसको न्यूमेरिक रिलेशन बनाना, जैसे 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग। बनाया था ये सब, ओके। फिर दूसरा यूज क्या था, टू चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ गिवन फॉर्मूला, कि फॉर्मूला राइट है या करेक्ट है, इनकरेक्ट है, तो एलएचएस आरएचएस रख के देखते थे हम लोग, देखते थे ना। फिर तीसरा यूजेस क्या था, फॉर्मूला बनाना, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द LAGB, ये सब था, ओके। अब कुछ बच्चों के मैसेजेस आए पर्सनली कि सर ये जो आपने यूजेस चलाए 3, लेकिन इसका थोड़ा मिक्स प्रैक्टिस करवाओ, प्रॉपर सब मिक्स सम्स लो और हमको इसका प्रैक्टिस करवाओ। तो चलो प्रैक्टिस, तो आज का पूरा लेक्चर प्रैक्टिस पे डाल देंगे, फिर अगले लेक्चर में डायमेंशनल एनालिसिस को आगे बढ़ाएंगे टेक्स्ट बुक में, ओके। तो आज सिलेबस आगे नहीं बढ़ेगा, आज प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी बढ़िया। चल प्रैक्टिस करवाता हूं, आजा। सबसे पहले तेरे को एमएलटी याद होना चाहिए, एमएलटी तेरी जिम्मेदारी भाई, मैंने सिखा दिया, छूटा, अब तू तैयार कर। तो चलो, if v is equal to velocity, p is equal to pressure and rho is equal to density in this formula, give the dimensional formula of gamma। चल पढ़, फॉर्मूला पढ़ना सीख। v is equals to under root gamma p rho, ठीक है। इसमें ये जो गेमा दिख रहा है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना है, तो पहले गेमा को सब्जेक्ट बनाओ, सब्जेक्ट मतलब उसको बाहर लो। चलो, तो ये रूट में घुसा हुआ है ना, तो इधर स्क्वायर करने का तो रूट निकल जाता है, ये हमको पता है ना। अब इस गेमा को इधर ही रखो, रो को इधर डालो, बी स्क्वायर इंटू रो डिवाइड बाय पी, हो गया मस्त, ठीक है। अब इनका एमएलटी रख दो, आता है रखना, चल ले इधर आके रख, देख गेमा इज इक्वल टू वी स्क्वायर, वी का एमएलटी क्या होता है यार, होना चाहिए रे 0 1 -1, 0 1 -1, ये ऊपर स्क्वायर तो ऑलरेडी है। रो मीन्स डेंसिटी, डेंसिटी 130, बीच में माइनस, डेंसिटी होता है 130। नीचे देख पी, प्रेशर, प्रेशर क्या होगा चल बता, 112 ही होता है, फोर्स जैसा ही होता है, लेकिन इसके बीच में माइनस आता है। फोर्स में 1 1 -2 और इसमें 1 1 2, 1 और 2 पे माइनस माइनस, समझा, सेम फोर्स जैसा लेकिन बीच में एक माइनस एडिशनल है, 1 -1 -2, समझा रे नहीं समझा? अरे ये माइनस हटा दे, फोर्स का हो गया, माइनस लगा दे प्रेशर हो गया, माइनस हटा दे फोर्स, माइनस लगा दे प्रेशर, चल ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। अच्छा, सॉल्व करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, कुछ बच्चों ने मैसेज में ये भी डाला था कि सर ये जो पावर्स, तो कैमरा ज्यादा मत हिलाओ, अब स्टडी रहो। कुछ बच्चों ने ये भी मैसेज डाला था कि सर ये जो पावर्स है ना, हमको थोड़ा कम समझता है। अरे यार देख बेटा, वो 8 9 10 का मैथमेटिक्स है, मैं इस प्लेटफॉर्म पे जहां ये वीडियोस पूरा कंट्री देखेगा, इस प्लेटफॉर्म पे तुझे 8 9 10 का पावर सिखाऊंगा, तो बच्चे हंसेंगे नहीं। ये सोहम सर की क्लास में छोटे बच्चों जैसा पढ़ाया जाता है, इट्स साइंस ना, थोड़ा और प्रैक्टिस कर, ठीक है। बट आई रिस्पेक्ट ऑल द आर्ग्यूमेंट्स एंड ऑल द डिमांड्स, सो टू ऑनर such demands, last time I am doing this powers method for you and trying to make it easy for you। चलो पावर्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे देख ये x दिख रहा है, कैमरामैन पूरा दिख रहा है ना, x पे 2 है और उस पे 3 है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको 2 की 3 पावर समझ के इसको करते हैं, 2 2 4 8 समझ लेते हैं, तो ये रॉन्ग है। एक्चुअली पावर पे पावर अप्लाई नहीं होता है, पावर पे पावर मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई होने से क्या होगा, 2 3 6 हो जाएगा, ये राइट आंसर है। नॉर्मल लाइफ में तो ऐसा देखेगा ना, 2 raised to 3, तो ये 8 होता है, क्यों, 2 × 2 × 2 ऐसा होता है। नॉर्मल लाइफ में 2 2 4 2 8 होता है, लेकिन जब ये किसी के ऊपर है ना ऐसा, तो ये फिर 2 को 8 नहीं बनाना है, ये सीधा पावर का मल्टीप्लाई होगा, प्रोडक्ट होगा, x इज 2 3 6। तो पहले ये कॉन्सेप्ट समझा तू, ये रॉन्ग है, ये राइट है, इसको लिख लेना साइड में, नोट डाउन करके काम आएगा, ओके। अब एक और चीज,
कुछ बच्चे बोलते हैं सर पावर में प्लस माइनस के प्रॉब्लम होते हैं। अरे भैया कहाँ प्रॉब्लम होते हैं, देख जैसे ये देख एक्स पे 3 पावर है, एक्स पे 5 पावर है, नीचे एक्स पे 2 पावर है, इसको कैसे सॉल्व कर। अरे यार ये बेस जिनका इक्वल होता है उनकी पावर ऐड होती है। ये दोनों का बेस इक्वल है तो इन दोनों पावर का क्या होगा, एडिशन हो जाएगा, खत्म। नीचे वाले को भी हाथ नहीं लगाना। अब ये 3 + 5 क्या हो गया 8 ना, तो x⁻8 और x⁻2। अब ये जो नीचे है उसको भी ऊपर ले जाना है तो इसका साइन चेंज हो जाता है। जैसे इधर भी कुछ नहीं तो प्लस है ना, तो ऊपर गया तो क्या हो गया माइनस, तो हो जाएगा x⁻6। इसको भी लिख के रख, ये तेरे बहुत काम है। ये दोनों को स्क्रीनशॉट ले और लिख के रख। जो बच्चा पावर के मामले में कमजोर है उसको एमएलडी में तकलीफें होंगी तो फिर क्या करेंगे, प्रैक्टिस करके रेडी तो करना पड़ेगा। पिछले क्लास में अपन से कुछ गलतियां हुई, अपन ने ध्यान नहीं दिया, मान लो सीखा और भूल गए, तो अब ये आखिरी बार है। मैं इस प्लेटफॉर्म पे, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आपको पावर नहीं सिखा सकता। ओके चलो इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं अपना। ओके चलो इसको आगे बढ़ाते हैं। देख अब तो समझा ना, ये पावर है उसका इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो देख 0 × 2 0, 1 × 2 2, 1 × 2 2 हो गया। माइनस तो रहना ही, उसको तो हाथ लगाया नहीं अपन ने। तो यहां पे क्या हो गया 1 -3n 0, नीचे देख 1 -1 -2। अब देख इन दोनों का बेस इक्वल है तो इनकी पावर का क्या होगा, एडिशन हो गया ना, 0 + 1। फिर L का भी देख, ये 2 और ये -3 हो गया। फिर ये T का देख, नीचे क्या है 1 -1 -2। अब इसको गौर से देख, सर गौर से तो देख रहा हूं, और गौर से देख 0 + 1 1, ये हो गया -1, ये हो गया -2। नीचे भी देख वही सीन है पूरा, सब कैंसिल हो गए। देख ले तो आंसर क्या है तेरा 0 0 0। तो फाइनली हम बोलेंगे दिस गेमा इज डायमेंशनलेस, दिस गेमा इज डायमेंशनलेस। ओके ओके वन मोर फॉर प्रैक्टिस। 1.9 × 10⁻11 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच डाइन अपॉन सेमी स्क्वायर। ये तो एमएलडी मामला ही नहीं है। हाँ यूजेज 1 लग रहा है इसमें, देख कि न्यूटन को डाइन बनाना है, मीटर को सेंटीमीटर बनाना है, तो बना सकते हैं। कैसे देख 1.9 × 10⁻11 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। देख ये इसको तो टच नहीं करना है, ये तो दिया हुआ है ऐसे का ऐसे ही। अब ये न्यूटन की जगह डाइन लिखना है तो कैसे लिखेगा, अरे बाबा 1 मीटर होता है उसकी जगह तुझे सेंटीमीटर लिखना है तो कैसे लिखेगा 100 ना। वैसे 1 न्यूटन है उसकी जगह डाइन लिखना है तो 10⁻5 डाइन। हाँ तो न्यूटन को डाइन बनाना है तो 10⁻5 डाइन हो गया। ठीक, अब मीटर को सेमी, ऊपर स्क्वायर है भाई उसको रहने दे ऐसे। हाँ अब मीटर को देख सेमी बनाना है तो 100 हो गया सेमी। अब इसको सॉल्व कर 1.9 × 10⁻11 × 10⁻5 डाइन, ये हो गया सेमी का स्क्वायर, और ये 100 का स्क्वायर मीन्स हो गया 10⁻4। ये कैंसिल तो 1 10 बचा, ये हो गया 12। 1.9 × 10⁻12 डाइन पर सेमी स्क्वायर, आंसर आ गया। ओके चल एक और देख, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इसका समझना पड़ेगा। बच्चे थोड़ा ही पढ़ते और आंसर दे देते 1 2 2 माइनस लास्ट वाला, ऐसे नहीं। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी सिर्फ नहीं पूछा है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो अपन ने सीखा था कि डेफिनेशन में जिस चीज को पर यूनिट बोला गया है उसको नीचे डालने का। तो देख यहाँ पे एरिया को पर यूनिट बोला है तो एरिया नीचे ले ले, है ना। हाँ और टाइम को भी पर यूनिट बोला है उसको भी नीचे डाल दे, और ऊपर क्या आ गया एनर्जी। समझा पूरा, ये क्वेश्चन है। तू सोचेगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी काम हो गया, नहीं, पूरा क्वेश्चन पढ़। एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, मतलब ये पूरा टर्म पूछा है। अब इसके एमएलटी लगाने, अरे लगा दे। एनर्जी क्या होगा 1 2 -2, एरिया क्या होता है L2, टाइम क्या होता है T1। जलसा कर तू, ये 2 2 गया रे 0, ये ऊपर जाएगा तो -1
10 - 3 आंसर। ओके, चल एक और देखो। द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकेंड ऑफ अ पाइप। पूरा मतलब समझ, वॉल्यूम पर सेकेंड, समझा तू? वो एनर्जी जैसा इसमें भी लोचा नहीं मारना कि सिर्फ वॉल्यूम, वॉल्यूम नहीं है, सिर्फ वॉल्यूम पर सेकेंड, समझा? वॉल्यूम पर सेकेंड ऑफ अ पाइप ऑफ लेंथ एल, मतलब एल क्या है? लेंथ, एंड रेडियस आर इज रिटन बाय अ स्टूडेंट। एक स्टूडेंट ने ऐसा फॉर्मूला लिखा, किसके लिए? वॉल्यूम पर सेकेंड, मतलब ये जो वी है ना, इसके अंदर वॉल्यूम और टाइम भी है, समझा कि नहीं? बोलेगा सर टी तो लिखा, अरे थियरिकल बोला ना कि ये जो टर्म है वी, उसको हमको वॉल्यूम पर सेकंड समझना है, मतलब वॉल्यूम पर सेकंड ऐसा समझना है, टाइम नीचे समझना है। अब ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, ऐसा चेक करना है। चलो चेक करते हैं, स्टूडेंट ने लिख के दिया तो चेक करते हैं इसको। एलएचएस में क्या होगा? वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। वॉल्यूम मीन्स 0, 3, 0, टाइम मीन्स T1, तो 0, 3 और इसको ऊपर ले ले -1, ये हो गया एलएचएस। अब आरएचएस राइट हैंड साइड में देखते क्या है, चलो। ओके, आरएचएस में देखिए, ये पाई तो डायमेंशनलेस है, क्यों? 3.14 होता है या 22/7 होता है, उसके डायमेंशंस नहीं होते हैं। ये 8 भी डायमेंशनलेस है। PR4 ईटा L। P मीन्स क्या समझना है? प्रेशर। तो प्रेशर क्या था? अरे बाबा, प्रेशर फोर्स जैसा ही है, सिर्फ यहाँ पे माइनस आता है, बस ये ध्यान रखना। फोर्स का क्या था? 112, प्रेशर का भी 112 ही है, लेकिन प्रेशर में यहाँ पे -1 आता है। ये R को क्या समझना था? इधर रेडियस। रेडियस मीन्स लेंथ, तो हो गया L1 और ऊपर पावर में क्या है? 4। इसको यहीं पे सेटल कर देना, 4 1 जा 4, जलसा कर। ईटा क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी याद कर, 1 का 1 1 1, लास्ट वाला दोनों -1 1 1, ये दोनों माइनस, और लेंथ का क्या होगा? L1। अब इसको सॉल्व करते हैं आराम से। देख, पहले ये तो गया, निकल दे, ये भी निकला, चल। तो ऊपर क्या बच गया? L4 है ना, ठीक है, और T-2। नीचे क्या बच गया? T-1 और L1। अब देख, ये 4 और 1 हो गया माइनस, ये -2, अच्छा इसको ऊपर ले जाओ, गया प्लस, तो फाइनली क्या है? M तो इधर है नहीं, तो M0 L3 T-1, 0 3 -1, 0 3 मतलब दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट, मतलब डायमेंशन दोनों के साइड के इक्वल है, मतलब डायमेंशन के एंगल से फॉर्मूला करेक्ट है। समझा कि नहीं समझा? ये थोड़ा समझने वाला था। अपन सिर्फ वॉल्यूम समझ लेते क्योंकि अभी टी भी नहीं लिख के देते, समझ? तो अपने को इसको सिर्फ वॉल्यूम नहीं समझना है, वॉल्यूम पर सेकंड समझना है। ओके, चल आगे वाला, चल देख आगे वाला। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी चार्जेस, मतलब एक और फॉर्मूला दिया इन्होंने। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये रहा फोर्स, ये फोर्स है, ओके। अच्छा, इसमें Q1 Q2 को क्या समझना है? चार्जेस। चार्जेस का पता है ना, 0 0 1 1, हाँ, R डिस्टेंस है तो L1। अच्छा ठीक, इसमें एक नया टर्म ये रहा जिसको हम नहीं पहचानते। एक्चुअली इसको पढ़ते क्या है? एप्सिलॉन। क्या एप्सिलॉन? एप्सिलॉन नॉट। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमको बनाना है, तो वेरी सिंपल ना, इसको इधर ऊपर ले ले, F को नीचे ले ले, Q1 Q2 4 पाई, F को नीचे ले लिया और R² तो था इधर। अब इनके MLTs रख, इसका क्या होगा? 0 0 1 1, इसका भी वही होगा, मतलब डबल हो गया ना, तो सीधा 2 2 लिखते यार, घर की बात है। फिर 4 पाई तो डायमेंशन लेस। फोर्स का क्या होगा? 112, लास्ट वाला माइनस, फोर्स का होगा 112, लास्ट वाला माइनस। फिर R को क्या समझना है? डिस्टेंस। डिस्टेंस मीन्स L1, 1 और ऊपर 2 है, तो 2 1 से 2, थोड़ा तो करना पड़ेगा ना भी डायरेक्ट। हाँ, अब और भी ध्यान से देख भाई, इधर देख, L1 और L2, ये क्या हो जाएगा?
एल का टोटल 3। अब जगह बचा रहा हूं, स्पेस बचा रहा हूं, हो गया 3। अब सॉल्व कर देखिए, एम और एन दिख रहा है, एम 0, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -1, फिर एल पे 0 तो था ही, ये ऊपर हो जाएगा तो हो जाएगा -3, फिर टी देख 2 है ऑलरेडी वहां पे, ये -2 ऊपर जाएगा तो +2, फिर ए पे 2। देख तो इसका आंसर आया -1, -3, 4 एंड 2। समझा कितना इजी है, फॉर्मूला दे दिया और बोला इसका डायमेंशन बनाओ, तो इसको सिर्फ यहां पे ले, एफ को नीचे ले, फिर सबके एमएलटी रख और थोड़ा गणित लगा, सीधा आंसर। समझा कि नहीं समझा? चलिए एक और ऐसा दिखाता हूं। ओके, एक और देख, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग एक्सेलरेशन ए, मतलब ये ए को एक्सेलरेशन बोल दिया, एमएलटी ले लेना 0, 1, -2, हाँ, इज एक्सप्रेस्ड बाय दिस। अच्छा ये एक्स क्या है? पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एक्स, मतलब एक्स क्या है? पोजीशन है। पोजीशन म्हणजे डिस्टेंस या प्लेस, हाँ, तो उसके लिए L1 ले सकते हैं, ठीक है। और टी क्या है? टाइम। तो फाइंड एम एंड एन, ये जो एम और एन है इसको फाइंड करो। चल स्टार्ट तो कर, घबरा नहीं। x इज इक्वल टू के एम एन, ये के डायमेंशन लेस है, सबके एमएलटी रख, अब भी एमएन तेरे हाथ में आएगा। देखिए x को क्या समझना है? पोजीशन, पोजीशन मीन्स डिस्टेंस मीन्स L, हो गया। अच्छा बाकी क्या हाजिर नहीं है ना यहाँ पे, तो उनको बोल दे 0, 0, ये तो डायमेंशन लेस। ये a क्या था? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मीन्स 0, 1, -10, अरे -2 होता है रे, m। t क्या था? टाइम, ले जलसा कर, ठीक है। अब देख, ये पावर को अंदर मल्टीप्लाई कर, 0 इंटू m इट विल बिकम 0, 1 इंटू m इज m, -2m एंड n 1 जा n। अभी देख ये m l को टच नहीं करिए, बेस इक्वल है, तो एक ही बार लिखने का, इनका प्लस करने का, -2m प्लस n, समझा? ठीक है। अब दोनों साइड का कंपेयर करेंगे। चलो m n को क्या कंपेयर करेगा? 0, 0 को जान दे, बच्चा बेचारा। मतलब l l देख, इस पे 1, इस पे m, तो 1 इज इक्वल टू m तो मिल गया बे, m मिल गया। अभी इसका कंपेयर करो, 0 इज इक्वल टू -2m प्लस n। अभी m का जो वैल्यू यहां पे रखो, 1 रख दिए, v होगा -2, तो इधर डाल दो तो होगा +2, मिल गया ना? m1 एंड m2, क्लियर हो गया। ओके, ये आज का लास्ट और डेंजरस भी है। डेंजरस तो कुछ नहीं है, लेकिन आप लोग क्या है, 11th में नया नया बच्चा हो, इतना बड़ा क्वेश्चन देख के पहले तो होता है कि इसको पढ़ो कि नहीं पढ़ो। अरे पढ़ रहे, अच्छा स्टोरी लिखा है, देख इसके अंदर डायमेंशंस, एमएलटी वगैरह सिखाने, 2 मिनट का काम है, आ जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन की स्टोरी तेरे को समझ में आए, कुछ तेरे अंदर इमेजिनेशन आए, ठीक है। तो चलो उस इमेजिनेशन पे हम लोग बात करते हैं, पूरा इमेजिन करते हैं। देख एमएलटी इजी है, 2-5 मिनट में हो जाएगा, पहले इसका स्टोरी समझ, मजेदार चीज है ये। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लैनेट ऑफ मास m एंड रेडियस r। इसको ड्रॉ कर दो, कैसे करेगा? एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, वो एक प्लैनेट के आसपास घूम रहा है ना? तो ड्रॉ कर दे, ये प्लैनेट हो गया तेरा, इस प्लैनेट का मास क्या हो गया? m, और प्लैनेट का रेडियस क्या ले लेंगे? कैपिटल R। अब इसके आसपास वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऐसे घूम रहा है, सैटेलाइट कभी बनाया नहीं अपन ने, समझ ले ऐसा होगा। ये सैटेलाइट इसके आसपास घूम रही हूं, घूम रहा है ना, इधर से इधर, 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 फिर वापस इधर, ये सैटेलाइट घूम रहा है। तो पहली लाइन का तो ड्राइंग ऐसा बनता है, भाई फिजिक्स में यही करना होता है, जो लिखा है उसको इमेजिन कर और हूबहू वैसा चित्र तेरे दिमाग के अंदर से निकलना चाहिए, तो अब जाके फिजिक्स फील होता है। इसको सिर्फ एमएलटी के लिए मत पढ़, बहुत क्लीन क्वेश्चन है, तो इसको आराम से पूरा पढ़ाऊंगा, ठीक है। जो नहीं जरूरी है वो भी पढ़ाऊंगा तेरे को। चल, इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, तो सर्कुलर ऑर्बिट हो गया, ठीक है। ऑफ रेडियस आर, ये किसका रेडियस है? इस सर्कल का, जिस सर्कल में घूम रहा है उस सर्कल का रेडियस है स्मॉल r, ठीक है। फ्रॉम केपलर्स थर्ड लॉ, केपलर उसने प्लानिटरी मोशन के लिए 3 लॉज दिए थे। केपलर्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ तेरे 11th में आएगा, टेंशन नहीं ले। 11th में ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर स्टार्टिंग थियरी केपलर से ही है। एक्चुअली केपलर नहीं था, उससे पहले भी 1000-2000 साल पहले टोलेमी था, कोपरनिकस था,
टाइको ब्राहे था, ये सब साइंटिस्ट ने दिया था अपना कंट्रीब्यूशन, लेकिन केपलर के जो लॉ इन सबके बाद आए ना वो फाइनल हो गए कि प्लानिटरी मोशन के लिए यही चलेंगे आज से। ठीक है, तो केपलर का एक थर्ड लॉ यहाँ पे उसका रेफरेंस लिया गया, उसको कोट किया गया, केपलर्स थर्ड लॉ अबाउट द पीरियड ऑफ सैटेलाइट अराउंड अ कॉमन सेंट्रल बॉडी। क्या केपलर का थर्ड लॉ पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट, मतलब ये सैटेलाइट के जो एक चक्कर मारने का जो टाइम है उसको बोलते हैं उसका पीरियड। मतलब केपलर का थर्ड लॉ इस घूमने के टाइम के बारे में था कि एक चक्कर मारने में कितना टाइम लगेगा, उसके बारे में केपलर का थर्ड लॉ था। ठीक है, चल तो क्या था वो लॉ देख, स्क्वायर ऑफ द पीरियड इज प्रपोर्शनल, स्क्वायर ऑफ द पीरियड इज प्रपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द रेडियस ऑफ ऑर्बिटर। ऑर्बिटर मतलब ये रहा ऑर्बिटर, ये घूम रहा है ना ऑर्बिट में, ये रेडियस की बात कर रहे हैं। हाँ, तो क्यूब ऑफ द रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ये केपलर ये बोलना चाहता था। ठीक है, अच्छा ये आपको हेल्प दे दिया। अब क्वेश्चन क्या है कि ऐसा फॉर्मूला बनाओ, खुद बना सकते हैं, बना सकते। देख फॉर्मूले के अंदर चार चीजें हैं, के आर आर एंड जी। के तो डायमेंशन ले से भूल जा, नहीं चाहिए, वो तो ऐसे ही पड़ा रहेगा। तीन चीजें हो गई आर आर जी, तो ये जो आर है उसपे तो क्यूब है ऑलरेडी, तो हमको सिर्फ इस आर और इस जी के बारे में पता करना है ना। हाँ, अब देख फॉर्मूला बना देते तो हम क्या करते, जैसे मैं बोलूं कि x, जैसे वो था ना h जो है i पे, r पे और t पे डिपेंड करता है, तो हमने कैसे स्टार्ट किया था इसको कि h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई आर टी, इस पे a, इस पे b, इस पे c, ऐसे स्टार्ट किया था ना। क्यों यहाँ पे abc लिया था, क्योंकि तेरे को हीट का आई आर टी के साथ कनेक्शन पता नहीं था, अननोन कनेक्शन था, इसलिए तूने एबीसी ले लिया। फिर तूने मैथमेटिक्स लड़ाया, एमएलटी रखा और एबीसी ढूंढ के लाया, वो तेरा मेहनत था। लेकिन पहले नहीं पता था, तूने क्या किया एबीसी। वैसे ही यहां पे मुझे ये आर का पता है क्यूब, लेकिन ये आर और ये जी नहीं पता है, तो ये आर और जी पे मेरा ए और बी जाएगा, फिर मैं ए बी ढूंढ के लाऊंगा मेहनत करके। समझा पूरे क्वेश्चन का फील? हाँ, तो देख अब आएगा मजा। टी का इसके साथ रिलेशन तो केपलर ने बोल दिया, अब इसको और इसके साथ अपने को नहीं पता है, तो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर एंड जी, और ले ले ए और बी। समझा क्यों लिया ए बी? हाँ, अब इन दोनों को मर्ज करो। मर्जिंग में एक प्रॉब्लम होगा, ये टी है और ये टी का स्क्वायर, पहले इस स्क्वायर को हटा भी। जब स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करते हैं हम, किया है कभी ऐसा? अरे करना पड़ता है, इस पे 1/2 दे दे तो कंपलसरी यहां पे भी देना पड़ेगा। अभी देख 2 2 कैंसिल तो हो गया ना टी, और ये हो गया 3 1 जा 3, 3/2। अब ये दोनों मर्ज हो सकता है, देख ये टी है और ये भी टी है, तो चल मर्जिंग यहां पे करेंगे। ओके, चलो इन दोनों को मर्ज करते हैं। कैसे करेगा? टी तो कॉमन है, ये आ गया 3/2, ये आ गया ए और ये आ गया बी। अब जाके फाइनली कुछ बना है। समझा? थोड़ा पेचीदा था मामला, क्योंकि हर बार हमको बोल देते थे नॉर्मली कि भाई तेरा टी है ना एल पे और जी पे डिपेंड है, तो हम क्या करते थे, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल एंड जी, और नहीं पता होता था तो ये भी ले लेते थे, ये इजीली स्टार्ट हो जाता था। ये थोड़ा आराम से स्टार्ट हुआ, इसमें केपलर का भी हेल्प मिला, और जो हम नहीं जानते थे उसको ए बी भी लिया और पूरा मिक्स करके बना। अब जाके अपना सम स्टार्ट हुआ। ये यहां से हटा इसको तो क्या आ जाएगा, स्मॉल के, ये हो गया तेरा इक्वेशन 1। ठीक है, अब सबकी एमएलटी रखते 0 0 1। हाँ, ये तो डायमेंशन लेस है तो छू मत, इसको रहने दे। अरे हटा दे, नहीं रखना डायमेंशन। ये क्या है, रेडियस, तो रेडियस के लिए क्या होगा, L1 है ना। ये क्या है, ये भी रेडियस है, तो रेडियस के लिए होगा L1। ये G क्या है, ग्रेविटेशन है, एक्सेलरेशन, रूम रूम रूम। हाँ, 0 1 -2। ठीक है, इन सबको मर्ज कर दे। चलो L देख ले, पहले तो पावर को मल्टीप्लाई करो, 1 × 3 होता है, ये A बन जा A होता है, 0 × B 0, B × 1 B, ये -2B। अब अपना रूल है ना, M को लिख ले पहले, फिर L देख 3 बार है, 1 2 and 3 टाइम्स इज देयर, तो क्या करना है, इन सबके पावर को ऐड करना है, 3/2 + A + B, और T हो गया -2B। दिस साइड 0 0 and 1। चलो इसको आराम से सॉल्व करना है, दोनों साइड को कंपेयर कर। अब ये M को क्या कंपेयर करेगा, 0 0 है, जाने दे, छोटा बच्चा है, छोड़ दे बेचारे को। अब L को कंपेयर कर, इस L पे 0 है, इस L पे क्या है
3/2 प्लस a प्लस b। ओके, अब यहाँ पे देख t पे क्या है 1 और इस t पे क्या है -2b। अरे b तो मिल गया, इस -2 को नीचे डालना। आ रहा है, वाह, b आ गया आया b। ठीक है, अब इस b की वैल्यू यहाँ पे डाल -1/2। अब इस a को साइड में रख, इन दोनों को साथ में लिख। तो ये आता है सॉल्व करना, एलसीएम एलसीएम की नहीं आता। ये 2 हो गया एलसीएम, 3 - 1 2, 2 कैंसिल, +1। 1 को इधर डाल तो ये क्या हो गया -1। तो ए और बी दोनों तुझे मिल गया। अब इनको कहां लगाना है, इक्वेशन 1 में। तो थोड़ी जगह करनी पड़ेगी भाई, जगह कहां करेंगे। ओके, अब देख ए और बी का वैल्यू इक्वेशन 1 में रखने की बात हुई थी। ये रहा इक्वेशन 1 के r 3/2 ए बी ऐसा था। अब ये अपन ने क्या ढूंढ के लाए -1, और बी क्या ढूंढ के लाए अपन -1/2। इनको इसमें रख दे, ये a की जगह रखेंगे -1 इन प्लेस ऑफ b इज रिप्लेस बाय 1/2 -1/2। ओके, एक और चीज भाई, ये जो 3/2 है तो क्या इसको ऐसा लिख सकता है, लिख सकता है ना सर, मल्टीप्लाई होकर यही होगा। अपनी कन्वीनियंस के लिए ऐसे लिखा। अभी जो माइनस है तो इसको नीचे डाल, हो गया प्लस। ये माइनस है, इसको नीचे डाल तो हो गया प्लस। अब ये देख k और r तो रहेगा इधर, ये 1/2 का मतलब हो जाता है रूट। इस 1/2 के अंदर क्या है r3, इस 1/2 के अंदर क्या है g। आ गया ना आंसर, है ना दासू। जबरदस्त सम है। इसको तो बच्चे देख के ही बोलते अरे रहने दे यार, क्या रहने दे, इजी है। ये फॉर्मूला बनाना था, सिर्फ इसका निचोड़ ये है कि फॉर्मूले में 3 चीजें थी, r और g। उसमें ये r हमको क्वेश्चन में बोल दिया है, इन दोनों का नहीं पता था तो a और b नाम देके फॉर्मूला मर्ज करके एमएलटी रखा है। क्या है इसमें, समझा। और भाई सब्सक्राइब करने का बोलो यार, पहुंचाओ 1000 तक लाइव लेक्चर लेते हैं। ठीक है, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय।